एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। उसके माता पिता का देहांत कई साल पहले हो चुका था। अर्जुन गांव के बाहर एक छोट उसकी पत्नी सीता और एक छोटा बेटा मोहन था। गरीबी थी, लेकिन परिवार में प्यार बहुत था। सीता, आज भी कमाई बहुत कम हुई। पता नहीं घर कैसे चलेगा। चिंता मत करो, मेहनत करने वालों का साथ भगवान जरूर देते हैं। अगले दिन अर्जुन सुबह सुबह अपना ढाबा खोलने गया। तभी उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी बहुत थका हुआ सड़क किनारे बैठा है। बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है। क्या थोड़ा खाना मिल सकता है? बाबा, मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन जो है वो आपका है। अर्जुन ने बूढ़े व्यक्ति को गरम रोटी और दाल खिलाई। बूढ़ा बहुत खुश हुआ। बेटा, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। याद रखना, अच्छाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। इतना कहकर बूढ़ा चला गया। अर्जुन अपने काम में लग गया। उसी शाम एक बड़ी गाड़ी उसके ढाबे पर रुकी। भाई, हमें 10 लोगों के लिए खाना चाहिए। जी, अभी तैयार करता हूं। अर्जुन ने पूरी मेहनत से खाना बनाया। व्यापारी और उसके साथी बहुत खुश हुए। तुम्हारा खाना बहुत स्वादिष्ट है। कल से हमारे सभी ट्रक चालक तुम्हारे ढाबे पर ही खाना खाएंगे। यह सुनकर अर्जुन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कुछ ही दिनों में उसका छोटा सा ढाबा मशहूर हो गया। लेकिन अर्जुन की सफलता देखकर उसके गांव का एक व्यक्ति रघु जलने लगा। ये अर्जुन इतना अमीर कैसे हो रहा है? मुझे कुछ करना होगा। एक रात रघु ने अर्जुन के ढाबे का सामान चुरा लिया। अगले दिन अर्जुन बहुत परेशान हो गया। अब मैं क्या करूं? सारा सामान चला गया। हार मत मानो, हम फिर से मेहनत करेंगे। अर्जुन ने हिम्मत नहीं हारी। उसने गांव वालों से थोड़ी मदद ली और फिर से काम शुरू किया। उसकी ईमानदारी देखकर लोग खुद उसकी मदद करने लगे। कुछ महीनों बाद अर्जुन का ढाबा पहले से भी बड़ा हो गया। अब वहां दूर दूर से लोग आने लगे। एक दिन वही बूढ़ा आदमी फिर से आया। कैसे हो बेटा? बाबा, आपकी दुआ से सब अच्छा है। मैंने उस दिन तुम्हारी अच्छाई देखी थी। मैंने ही उस व्यापारी को तुम्हारे ढाबे के बारे में बताया था। क्या ये सब आपकी वजह से हुआ? नहीं बेटा, ये तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी का फल है। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। उसने बूढ़े व्यक्ति के पैर छुए। उधर रघु को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो अर्जुन के पास आया। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा बहुत नुकसान किया। गलती हर इंसान से होती है। अगर तुम्हें पछतावा है तो मैं तुम्हें माफ कर। अर्जुन ने रघु को भी अपने ढाबे में काम दे दिया। धीरे धीरे रघु भी मेहनती और ईमान बन गया। कुछ सालों बाद अर्जुन का छोटा सा ढाबा एक बड़े होटल में बदल गया। उसके बेटे मोहन ने पढ़ाई पूरी की और अपने पिता का कारोबार संभालने लगा। एक दिन मोहन ने पूछा, पिताजी, आपकी सफलता का सबसे बड़ा राज क्या है? बेटा, कभी किसी भूखे को खाली मत लौटाना, कभी मेहनत से मत भागना और कभी किसी से नफरत मत करना। अर्जुन की यही सीख पूरे गांव में फैल गई। लोग उसे सिर्फ एक सफल आदमी नहीं, बल्कि एक अच्छे इंसान के रूप में याद करने लगे। कहानी की सीख: मेहनत, ईमानदारी और दया का फल देर से सही लेकिन जरूर मिलता है।